नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विशाल। मैं आज आपको 12th क्लास का प्रथम अध्याय यानी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र करवाने वाला हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों तथा आवेशों के मध्य अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर विद्युत की कहलाती है। इस शाखा में स्थिर आवेशों के चारों ओर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है के गुणों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आवेश क्या है। प्रकृति के अंदर जो है पदार्थ पाया जाता है, और पदार्थ प्रकृति के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। उन कणों को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु के मुख्य तीन भाग हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है जिसका द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम है, और इस पर आवेश -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है। इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जिस पर आवेश +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम है, जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन एक शून्य, जिसका आवेश क्या है? शून्य है, और ये एक उदासीन कण है। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। आवेश के मात्रक, हर चीज़ का मात्रक MKS, CGS, FPS में होता है। उसी प्रकार जो आवेश का मात्रक है वो MKS तथा SI में लिया गया है। MKS तथा SI के अंदर क्या मात्रक है? तो कूलाम है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश जो है अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर C से रिप्रेजेंट किया गया है। MKS SI मात्रक कूलाम C है। तो CGS मात्रक स्टेट कूलाम है, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम या फ्रैंकलिन है। एक कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होता है। अन्य मात्रक में EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का मान 3 गुणा 10 की घात 10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर होता है, जो कि 10 कूलाम के बराबर होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। फेराडे का मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? तो फेराडे। आवेश क्या है? डेफिनेशन जानते हैं। आवेश को जो है इंग्लिश के कैपिटल Q या स्मॉल q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं के मध्य विद्युत बल कार्य करता है वह आवेश कहलाता है। आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों के प्रकार में हम देख सकते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और आवेश के धनावेश और ऋणावेश नाम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिए थे। आवेशों के में गुण होते हैं। तो प्रकृति में दो प्रकार के आवेश हैं जो जाने हैं हमने, धनावेश और ऋणावेश। दो धनावेश सजातीय आवेश के मध्य क्या पाया जाता है? तो प्रतिकर्षण पाया जाता है। और दो ऋणावेशों के मध्य भी क्या पाया जाता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है, क्योंकि दो सजातीय आवेशों के मध्य एक दूसरे के मध्य रिपल्शन प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। विजातीय आवेशों के मध्य क्या? आकर्षण बल पाया जाता है। विजातीय मतलब एक दूसरे मतलब भिन्न भिन्न होना। प्लस और नेगेटिव के मध्य क्या पाया जाएगा? तो अट्रैक्शन पाया जाएगा। और प्लस प्लस के मध्य रिबल्सन पाया जाएगा। जिस प्रकार मैंने दिखा दिया है कि प्लस प्लस यहाँ दिखाया गया है, प्लस प्लस के मध्य रिबल्सन है, माइनस माइनस के मध्य रिबल्सन है, लेकिन प्लस माइनस या माइनस प्लस के मध्य क्या अट्रैक्शन दिखाया गया है। किसी वस्तु पर आवेश का मान आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर जो आवेश का मान है वो उस वस्तु पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांतानुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जाता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जाता है? ट्रांसफर यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात कुल आवेश क्या रहता है? कंजर्व, नियत रहता है। यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। उदाहरण के लिए 92 यूरेनियम 238 का उदाहरण लिया। उसको विखंडित करने पर 90 थोरियम 234 और 2 हीलियम 4 यानी अल्फा का एक कण पार्टिकल और 90 थोरियम 234 प्राप्त होता है। वह गामा रे को तोड़ने पर एक तो इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन युग्म उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और एक युग्म विलोपन करने पर इन्हें वापस जोड़ने पर गामा रे, यानी यह क्या है? रिवर्सेबल रिएक्शन है।
आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत, ये मुख्य टॉपिक है। किसी वस्तु पर आवेश का मान एक न्यूनतम मान का क्या रहता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज होने का मतलब ये है, आवेश के इस मान का इलेक्ट्रॉनिक आवेश प्लस माइनस 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम से व्यक्त किया जाता है, जिसे आवेश का क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। यानी एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होना, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ये ई का मान जो है 1.6 गुणा 10⁻−19 कूलाम है। एन का मान 1 2 3 नेचुरल नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो, नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए। आवेश एक निश्चल राशि है। क्या है, निश्चल राशि, अर्थात आवेशित वस्तु गति से आवेशों के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब 10 कूलाम और 15 कूलाम की वस्तु किधर भी जाए, या तो मतलब उसकी मतलब कितनी भी स्पीड हो, चाहे उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो, चाहे उसकी स्पीड ना 75 किलोमीटर आवर हो, उसके आवेशों पर कोई प्रभाव, उसकी स्पीड का उसके आवेशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एक निश्चल राशि है। गतिमान अवस्था में आवेश दोनों बराबर हैं। गतिमान और विराम अवस्था में देखो, Q विराम अवस्था बराबर Q गतिमान अवस्था बराबर रहता है। क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कूलाम बराबर एक कूलाम एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻19 कूलाम। तो हमने Q बराबर एन ई से निकाल लिया, N बराबर Q बटा ई। मान पुट किए और वैल्यू पुट की और काटा, तो उत्तर आया 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वस्तु को आवेशित करने की विधियाँ, जिसमें हम सबसे पहले घर्षण विधि के बारे में जानते हैं। दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत को घर्षण विद्युत, स्थिर विद्युत कहते हैं। घर्षण के कारण वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है, जिससे एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप एक वस्तु पर धनावेश तथा दूसरी पर ऋणावेश आ जाएगा। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित, व रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। मुख्य रूप से देखें तो वस्तु को धनावेशित करने पर कुछ इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, जिससे कुछ द्रव्यमान में कमी आती है। इसी प्रकार वस्तु को ऋणावेशित करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। वस्तुओं के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, लेकिन व्यवहार में ये वृद्धि नगण्य मानी जाती है। ये वृद्धि या घटोतरी क्या होती है, नगण्य होती है। चालन विधि, यानी वस्तुओं को आवेशित करने की चालन विधि। इसमें एक अनावेशित वस्तु ली जाती है, जिसे कुचालक स्टैंड पर लगाया जाता है, और उसी के पास में एक धनावेशित वस्तु को कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, और दोनों को संपर्क करवाया जाता है। और दोनों को संपर्क करवाने पर इसमें धनावेश समान रूप से वितरित हो जाता है। संपर्क में स्थित दो वस्तुओं में एक वस्तु से दूसरी वस्तु को सीधे आवेश स्थानांतरण को संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। इस विधि में समान प्रकृति के आवेश का स्थानांतरण किया जाता है। कुचालक स्टैंडों पर दो धातु के गोले लेते हैं, जिसमें एक आवेशित है, दूसरा अनावेशित है। इन्हें संपर्क कराने पर चाहे धन हो या ऋण, या धन आवेश हो या ऋण आवेश, अपने स्वयं के प्रतिकर्षण के कारण दोनों चालकों पर वितरित हो जाता है। अंततः दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इस विधि द्वारा भी कर सकते हैं। प्रेरण आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या रहता है, धात्विक गोला एक कुचालक स्टैंड पर रखा जाता है, उसके पास एक छड़ लाई जाती है जो या तो धनावेशित है या ऋणावेशित है। तो ये जो धात्विक गोला है ना, वो उदासीन है, उसमें प्लस और माइनस दोनों है। तो उस जो ऋणावेशित छड़ है उसकी ओर प्लस प्लस इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आकर्षण प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण है। तो हम ये जो नेगेटिव एक तरफ इकट्ठे होंगे, उनको एक इसको जो है उदासीन जो गोले को भू संपर्क करवा कर जो इलेक्ट्रॉन है उनको क्या भूमि में संपर्कित करवा देंगे, जिससे क्या है, इस पर समान रूप से पॉजिटिव आवेश क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु से स्पर्श किए बिना वितरित आवेश वितरित प्रकृति का विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। चार्जिंग व इंडक्शन कहलाता है। कुचालक स्टैंड पर एक धातु का गोला लेते हैं, एक ऋणावेशित छड़ को इस गोले के निकट लाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि छड़ को गोले के स्पर्श न हो। गोले में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण गोले के पिछले भाग में चले जाते हैं एवं छड़ के निकट गोले पर अग्रभाग पर धनावेशित जो पॉजिटिव चार्ज है वो इकट्ठा हो जाएगा।
चालक तार के द्वारा गोले को भूसंपर्क करवाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित पृथ्वी में चला जाता है। अब गोले को भूसंपर्क तोड़कर आवेशित छड़ को हटाते हैं, जिससे गोले में धनावेश समान रूप से वितरित हो जाता है। यह प्रक्रिया में ऋणावेशित छड़ के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता। चालक के निकट धनावेशित छड़ लाकर इसी प्रकार गोले को ऋणावेशित भी किया जा सकता है। जैसे अपने ने धनावेशित प्राप्त किया, यहाँ पे धनावेशित प्राप्त हुआ, उसी प्रकार हम इस प्रकार पॉजिटिव छड़ लेकर इसे ऋणावेशित गोला या ऋणावेशित आवेश भी वितरित करवा सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है विद्युतदर्शी या स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी आवेशित वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। यानी आवेश कितना है कितना है नहीं, केवल आवेश है या नहीं है, आवेश की प्रकृति क्या है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी यह धनावेशित है या ऋणावेशित है, इसका पता लगाया जा सकता है। बनावट में हम देखिए, इसमें एक धातु की छड़ आर को लिया गया है। आर को कांच की बोतल में लटकाया गया है। बोतल के मुख में रबड़ कॉर्क ढक्कन लगा है। छड़ के निचले सिरे पर दो पतली सोने की पत्तियां लटकी हुई है और ऊपरी सिरे पर क्या है, धातु की चकती लगी हुई है। ऊपर उपकरण की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए स्वर्ण पत्रों के सामने दो टिन एफ चिपका दिया गया है कि दो पत्तियां लगा दी गई है इस जो है बोतल के साइड्स में या कंटेनर के साइड में। कार्यविधि, जिस वस्तु पर आवेश की प्रकृति का पता लगाना है उसको क्या करते हैं, उसे चालक छड़ के ऊपरी सिरे पर स्पर्श करवाया जाता है। जैसे ये स्पर्श करवा रखा है ना इन्होंने, ये देखिए छड़ के ऊपर क्या ये छड़ है और इस पे स्पर्श करवाया है। अब क्या चीज़ मिली हमें, जिससे वस्तु का आवेश छड़ में जाता है और सोने की पतली पन्नी पर पहुंचता है और इस पत्तियां एक दूसरे पर प्रतिकर्षित होने लगती है तथा फैल जाती है। पत्तियों का फैलना स्पर्श करवाई गई वस्तु के आवेशित होने का प्रमाण है। पत्तियों को ज्ञात प्रकार का आवेश देने के बाद अन्य कोई वस्तु जो आवेशित है शक्ति के स्पर्श करवाते हैं, तो यदि पत्तियां फैलती है तो वस्तु समान प्रकार का आवेश है, अगर सिकुड़ती है तो विपरीत प्रकार का आवेश है। तो क्योंकि समान प्रकार का होगा तो पत्तियां फैल जाएगी और विपरीत प्रकार का होता पत्तियां इकट्ठी यानी सिकुड़ जाएगी। थैंक यू वेरी मच गाइस। हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके।